और वहीं मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। बुधनी में फिर से कमल खिला तो विजयपुर में कांग्रेस ने एक बार फिर फतेह हासिल की। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी का अजयगढ़ एक बार फिर उसी के पाले में गया। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये लड़ाई 1-1 की बराबरी पर खत्म हुई। बुधनी सीट पर बीजेपी का एक बार फिर परचम लहराया है। बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के राजकुमार पटेल को शिकस्त दे दी, लेकिन बड़ी बात, बुधनी में बीजेपी की जीत का मार्जिन काफी कम हो गया। बस सबसे बड़ा उलटफेर विजयपुर सीट पर हुआ, जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने रावत को पटखनी दे दी। विजयपुर की हार पर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को बड़ा सबक दे गई है, जिस पर आने वाले समय में बीजेपी जरूर मंथन करेगी। मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे से हमने जो विजय यात्रा प्रारंभ की और विजय यात्रा लगातार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं ये जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये कई मायनों में कई सारे लोगों को सबक है। विजयपुर के सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार से कोई हार नहीं है। एक विधानसभा में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से ही जुट जाओ, अगली बार जब चुनाव होगा तो विजयपुर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। दूसरी ओर विजयपुर में जीत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नई संजीवनी मिल गई। खासतौर पर कांग्रेस की कमान संभाल रहे जीतू पटवारी के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है। वहीं कांग्रेस ने इस जीत को रावत की गद्दारी पर जनता का फरमान बताया, तो पटवारी ने इस जीत को भय और आतंक पर कांग्रेस की जीत बताया। ये संदेश है मध्य प्रदेश का आतंक के खिलाफ। विजयपुर की जनता ने दल बदल जिनने किया उनके खिलाफ आप इनको मूर्ख मत समझिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए लोग सामने आए। डाकुओं का उपयोग हुआ, दलित परिवारों को सामूहिक घेर घेर के मारा गया, उनके घर जला दिए गए। आखिर अल्टीमेटली इस देश को किस राह पे ले जाएंगे? विजयपुर की जनता ने ये बात को समझा और उसके खिलाफ मैंडेट दिया। विजयपुर जहाँ रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण पर एक बार फिर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। ब्रजमोहन अग्रवाल की सीट पर उनके करीबी सुनील सोनी ने बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर ली। और दूसरी ओर कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण को शुरू से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बताया। सीएम साई ने जीत को मोदी की गारंटी पर एक बार फिर जनता की मुहर बताया। विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहाँ पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। दक्षिण विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहां से हम कभी चुनाव जीते नहीं थे। हमारे नेताओं की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि हम यहाँ पे हार का अंतर कम करने में सफल रहे हैं और जो जनादेश आया है उसको कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। निश्चित रूप लोकतंत्र में जनता का जनादेश जो सुरधोर रहता है और जनता ने सुनील सोनी को जनादेश दिया है, तो सुनील सोनी जी को बधाई हो। और मुझे लगता है कि लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाऊंगा, जनता के बीच काम करने को बताऊंगा। उपचुनाव के नतीजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत में भले ही बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन दोनों राज्यों में नतीजों का बीजेपी और कांग्रेस के संगठनों की आगामी रूपरेखा को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।